Today I'm going to teach you chapter number 7. I've already taught you for chapter number 6, which was kindness. I've already taught you in the live session, right? Now I'll be going to teach you the next chapter, that is be truthful. Now as you know, being kindness, like हम लोग kind हैं तो we should be very truthful also. We should always speak truth. We should never lie. And you know that once people lie, they are being into trouble. वो मुसीबत में आ जाते हैं एंड देन यूज टू फेस सो मेनी ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ एंड समटाइम्स उनका झूठ इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि उनको कई बार क्या होता है कि लॉ जो है, जो हमारा इंडियन लॉ है, समटाइम्स उसको पनिश करता है, राइट? सो आई एम गोइंग टू टीच यू हेयर बी ट्रूथफुल चैप्टर, विच इज़ चैप्टर नंबर 7. दिस इज़ टू बी ट्रूथफुल मीन्स टू बी ट्रू एंड सिंसियर. हमें ट्रूथफुल रहना चाहिए. ट्रूथफुल का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ सच बोलते रहें. इसका मतलब ये भी है कि हमें सच तो है लेकिन सिंसियर भी रहना चाहिए. अपने काम के प्रति हमें अपना डेडिकेशन दिखाना चाहिए. हमें अपने आप में इतना सिंसेरिटी भरनी चाहिए कि हमें कोई दूसरा बंदा ये ना बोल सके कि ये बंदा वो है जो झूठ बोल सकता है, राइट? सो बीइंग ट्रूथफुल ऑल्सो मीन्स टू बी trustworthy and real and to always say the truth. All we should always say truth. We should never lie to anyone and we should always be real. We should never become a fake people. You know what do you mean by fake? Fake means हमें दिखावा नहीं करना चाहिए सच बोलने का. Rather we should always speak truth. हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. It is always easier to tell the truth than to say a lie. सच बोलना बहुत easy है, whereas lie बोलना, झूठ बोलना बहुत ही ज़्यादा difficult है हम लोगों के लिए. Because as you know, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर्स, आपके टीचर्स आपको टीच करते हैं कि हम एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 100 तरह के झूठ बोलने पड़ते हैं. तो सिमिलर वे दिस इज़ ऑल्सो वेरी ट्रूथ दैट इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू टेल द ट्रूथ दैन टू से अ लाई. सो बेटर है कि एक ही बार हम सच बोल दें. नेवर टू से 100 टाइम्स लाई बोलने की बजाय हम एक ही बार ट्रूथ बोल दें, एक ही बार सच बोल दें, राइट? सो अ लाई व्हेन डिस्क्लोज ब्रिंग्स एम्बेरसमेंट एंड शेम. एंड यू नो डैट कई बार हम जैसे स्कूल में हम टीचर्स के सामने वी यूज़ टू टेल लाई, वी हम उनको झूठ बोल देते हैं कई बातों के लिए. तो हमें जब उनको सच का पता लगता है तो हमें कितनी एम्बेरसमेंट फील होती है कि हमने मैम से झूठ बोला है. एंड वी कैन नॉट मेक एन आई कॉन्टैक्ट बट टू द टीचर. हमें डर लगता है कि मैम हमें डांटेंगे, हमें हमारी क्लास में हमारी इंसल्ट हो जाएगी एंड हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होते हैं. सो ऑलवेज से अ ट्रूथ सो डैट कि आपको इन चीज़ों के लिए बिल्कुल रेडी होना ही ना पड़े, राइट? एम्बेरसमेंट ना होनी पड़े, शेम ना होना पड़ा आपको. देन आर लाई कैन ऑल्सो समटाइम्स पुट अदर पीपल इन ट्रबल. हमारे झूठ कई लोगों को ट्रबल में भी ला सकते हैं, ठीक है? जैसे हम लोग फ्रेंड्स हैं, लाइक वी आर सिटिंग इन अ क्लास एंड वी आर फ्रेंड्स. हम अपने आप को बचाने के लिए अपने फ्रेंड को ट्रबल में डाल देते हैं. हम कई बार बोलते हैं ना, जैसे शरारत हम लोगों ने की होती है. हम किसी बंदे को टीच कर रहे हैं, हम अपने किसी क्लासमेट को टीज़ कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरे अपने कोलीग का, अपने साथ में किसी और क्लासमेट का नेम लगा देते हैं. मैम नहीं, मैंने नहीं किया, उसने किया, राइट? सो वो बंदा उसको ट्रबल में ला देते हैं तो मैम उसको पनिश कर देते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग, राइट? नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस, राइट, ट्रू और फॉल्स. व्हेन वी स्पीक द ट्रूथ वी फील हैप्पी, राइट? जब हम सच बोलते हैं तो हमें खुशी होती है एंड सेटिस्फाइड, और हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है. वेयर एज इफ वी लाई वी फील गिल्टी. ट्रू और फॉल्स? ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी ट्रू. हमें क्या होता है कि जब हम सच बोलते हैं तो हमें खुशी भी होती है और हमें सेटिस्फेक्शन भी होती है. जबकि हम जब झूठ बोलते हैं तो हमें गिल्टी फील होता है. हम इंटरनल या इंटरनल हमें पता होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो हमें उस चीज़ का बहुत बुरा लगता रहता है अंदर ही अंदर. इफ़ यू कॉट स्पीकिंग अ लाई यू फील अशेम्ड. ऑफ कोर्स दिस इज़ ऑल्सो वेरी ट्रू. जब हम झूठ बोलते हुए पकड़े जाते हैं तो हमें शर्म आती है, हमें अशेम्ड फील होता है. दिस इज़ ऑल्सो true. Now let me explain you this. When Mahatma Gandhi was a student, an inspection took place in his school. The teacher wanted to impress the inspector and hence asked the students to cheat. As he was honest and truthful, he refused his teacher. So this is very a good example for this truth, because when Mahatma Gandhi was a small kid, you know, Mahatma Gandhi, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो महात्मा गांधी अपने टाइम पे स्टूडेंट थे. तो व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट स्टडिंग इन अ स्कूल, उनके स्कूल में इंस्पेक्शन होती है. कुछ इंस्पेक्टर्स होते हैं, कुछ
लाइक ऑर्गेनाइजेशंस वाले होते हैं जो इंस्पेक्शन करने आते हैं कि आपके स्कूल में क्या चल रहा है, ठीक है। तो वो जब इंस्पेक्ट कर रहे थे तो उनके टीचर्स ने बोला कि आप लोग ना एक दूसरे से चीट करके ना फटाफट से ना अच्छे नंबर्स ला के दिखा देना। बट लेकिन आपको पता था कि जो महात्मा गांधी हैं, ही नेवर यूज टू लाई, ही ऑलवेज यूज टू स्पीक ट्रुथ। सो व्हाट ही डिड इज he refused to his teachers कि मैम no, I will not say any lie, I will not cheat anybody, I will just do my own work honestly, ठीक है। so this is a good example for truth. चिल्ड्रन हाइडिंग द ट्रूथ इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट नॉट टेलिंग द ट्रूथ। जब हम सच तो जानते हैं, जब हमें पता है कि हम सच जानते हैं लेकिन हम फिर भी सच नहीं बोल रहे हैं, तो उसको सच को छुपाना भी एक लाइक इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ यू नो वी कैन से ब्लंडर। यस, दिस इज़ गुड वर्ड फॉर इट, ब्लंडर। ये भी एक झूठ को, एक सच को छुपाना एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। जबकि हम एक सच बोल देते हैं तो वो ब्लंडर नहीं काउंट होता है। वी शुड ऑलवेज टेल द ट्रूथ टू आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स इवन वी हैव कमिटेड अ मिस्टेक। हम कोई मिस्टेक करते भी हैं ना तो हमें सच बोल देना चाहिए कि हाँ जी मम, मैंने ये किया है, ये मुझसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम्स आई विल नॉट रिपीट इट। व्हेन वी हाइड अ ट्रूथ वी फील एज इफ हैवी बर्डन हैज़ बिन प्लेस्ड ऑन आवर हार्ट। एंड समटाइम्स आप कभी देखना, व्हेन आप कभी किसी से झूठ बोलते हो या कोई चीज़ छुपाते हो, किसी को सच नहीं बताते हो, तो आपको ऐसा फील होता है कि जैसे हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। हम सच बोलना चाहते हैं लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट टू दी ब्लंडर, एक मिस्टेक है हमारे लिए ये। एज सुन एज वी स्पीक द ट्रूथ दैट बर्डन इज लिफ्टेड ऑफ आवर हार्ट्स। जैसा ही हम सच बोल देते हैं तो हमें बहुत लाइट सा फील होता है, हम बहुत खुश होते हैं, हम बहुत हैप्पी फील करते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं कि चलो हमने एक बार सच बोल दिया। सच इज़ द पावर ऑफ ट्रूथ, यही एक सच की पावर है। सो वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ एंड ट्रूथफुल पीपल ऑलवेज कीप देयर प्रॉमिस। ट्रूथफुल पीपल जो होते हैं वो अपने प्रोमिस को पूरा करते हैं। दे आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड बाय एवरीबडी। वो उनके लिए जो सच बोलते हैं उनकी हर कोई रिस्पेक्ट भी करता है और हर जगह उनको ऑनर भी किया जाता है। लाइकवाइज आप अपने घर में देख लो, अगर आप झूठ बोलते हो तो आपके पेरेंट्स भी आपसे नाराज़ रहेंगे कि नहीं ये बच्चा झूठ बोलता है, हमें इसे सही रास्ते पे लेके आना है, हमें इसको सच बोलना सिखाना है। वो भी परेशान रहते हैं, आप भी परेशान रहते हो कि मुझे हर वक्त मम्मी पेरेंट्स डांटते रहते हैं। सो बेटर क्या है कि हम हर बार सच बोलें और अब कभी भी झूठ ना बोलें। टेक अ प्लेज दैट यू विल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमें इस बात की कसम खानी चाहिए, वी शुड ऑलवेज वो फॉर इट, कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है। वी शुड ऑलवेज स्पीक द truth. So these are the questions you should try by yourself and you should test yourself how truthful you are. आप कितने सच बोलते हो। What would you tell your teacher if you accidentally hurt your classmate? अगर आप अचानक से अपने क्लासमेट को हर्ट कर देते हो, चोट पहुंचाते हो, तो आप अपने टीचर को क्या बताओगे? ये आंसर्स आप खुद से लिखोगे। Do not score too well in your test and you are scared to show your test prepared to your टेस्ट पेपर टू योर फादर, वट वुड यू डू? आप अपने क्लास में अच्छा स्कोर नहीं लेके आए हो किसी टेस्ट में और आप अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को वो पेपर दिखाने से डर रहे हो, तो आप क्या करोगे? ये भी आंसर आपको खुद से लिखना है। आई हैव ऑलरेडी सेंट यू दिस पेज इन PDF फॉर्म। यू फॉरगॉट टू डू योर होमवर्क, वुड यू टेल द रीज़न टू योर टीचर? आप अपना होमवर्क करना भूल जाते हैं, क्या आप उसका सच वाला रीज़न बताओगे अपने टीचर को? और क्या रीज़न बताओगे? वट वुड यू डू इफ़ यू फाउंड अ पर्स फुल ऑफ मनी? अगर आपको एक रास्ते में चलते हुए एक पर्स मिल जाता है फुल ऑफ मनी, जिसमें बहुत सारे पैसे हैं, तो आप क्या करोगे? उसका आप उसको पुलिस स्टेशन पहुंचाओगे या उसको एड्रेस पे पहुंचाओगे जिसका है, या आप खुद से अपने पास रख लोगे? कीप योर आंसर्स वेरी ट्रूथफुल एंड जस्ट मैनेज इट वेल। सो नेक्स्ट वन इज़ मैमल टॉक। मैमल टॉक में क्या है? मैमल्स आर द एनिमल्स डेट फीड देयर यंग वंस विद देयर ओन मिल्क, राइट। जो मैमल्स होते हैं वो अपने यंग वंस को, जो अपने बच्चे होते हैं, उनको फीड करते हैं। दे गिव बर्थ टू बेबीज़ ऑफ देयर ओन काइंड, उनके बेबीज़ उनके जैसे होते हैं, उनमें एग्स। मैमल्स क्या होते हैं? वो एग्स नहीं देते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं हम ह्यूमंस के जैसे ही। मैमल्स डिराइव देयर नेम फ्रॉम मेमरी glands that secrete milk for the young ones. Now these are the crosswords, you have to solve it by reading these all. The smallest land mammal कौन सा है आपको लिखना है,
है, देन अक्रॉस में अक्रॉस, दिस इज अक्रॉस एंड दिस इज डाउन. यू हैव टू डू दिस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ. देन नेक्स्ट वन इज word of plants. So this is match the plants with disease in which they are used for treatment. आपको वो plants और diseases को match करना है जिनका ये disease और treatment है. Thyme किस जो थाइम प्लांट है किस डिजीज़ को क्योर करता है, सेज किस डिजीज़ को क्योर करता है, नीम लीव्स आपको पता है कि स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो किस आपको डिजीज़ को क्योर करता है. यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. ठीक है. एंड सी दिस इज आयुर्वेदा ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द वेदास. द अथर्ववेदा इज़ पर्टिकुलर फेमस आयुर्वेदिक टेक्स्ट इन ये जो चीज़ें हैं ये शास्त्र बने हुए हैं, ये हमारे टेक्स्ट बुक्स बनी हुई हैं आयुर्वेदिक के ऊपर. डेट इज़ चरक संहिता, अष्टांग हरिद्या, सुश्रुता संहिता. दिस इज सिद्धा योगा. सो नाउ आई एम सेंडिंग यू दीज, इन सब के आंसर्स मैं आपको सेंड करती हूँ, एंड देन डू इट बाय योर सेल्फ, लर्न दीज ऑल दीज. ओके, थैंक यू.